ना कोई आवाज, ना कोई चेतावनी। लेकिन जो अगला सीन सामने आया वो इंसानियत की सबसे बड़ी तबाही बन गया। एक आदमी स्पीड बोट पर था जब उसने समंदर में एक अजीब नजारा देखा। समुद्र का पानी तेजी से पीछे हट रहा था और वो भी खुली आंखों से साफ दिख रहा था। अजय तुरंत समझ गया कि ये एक बड़े सुनामी की शुरुआत है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो किनारे की तरफ भागने के बजाय बोट को समंदर के और गहरे हिस्से में ले जाने लगा। और वो अकेला नहीं था, आसपास की बाकी नावें भी उसी तरफ तेज रफ्तार से भाग रही थी। असल में जब सुनामी आती है तो किनारे से दूर गहरे पानी में रहना ज्यादा सुरक्षित होता है, क्योंकि गहराई में लहरें उतनी ऊंची नहीं उठती। अगर कोई उस पहली भीषण लहर को पार कर जाए तो बचने की संभावना काफी बढ़ जाती है। मगर अब तक समुद्र में उठी लहरें 100 मीटर से भी ऊंची हो चुकी थी। वो सीधा गोल्डन गेट ब्रिज की तरफ बढ़ रही थी। लहर इतनी खड़ी थी कि स्पीड बोट में टाइट फिक्स किया हुआ फायर एक्सटिंग्विशर तक गिर गया। एक यॉट तो सीधा पलटकर समंदर में समा गई, क्योंकि उसके इंजन में वो दम नहीं था। अजय और उसकी पत्नी बस उस लहर को पार करने ही वाले थे जब पत्नी की आंखों में डर दिखा। उनके सामने एक विशाल कार्गो शिप आ गया था। लेकिन अजय ने वक्त रहते बोट की दिशा बदल दी, वरना उस जहाज के प्रोपेलर उन्हें चीरकर 2 हिस्सों में बांट देता। अभी वो राहत की सांस भी नहीं ले पाए थे कि उसी जहाज के ऊपर से एक कंटेनर नीचे गिरा। लेकिन अजय ने फिर से सही वक्त पर बोट को संभाल लिया। उस पूरे तबाही के मंजर में उनकी बोट ही इकलौती थी जो बच पाई। लेकिन मुसीबत अब भी खत्म नहीं हुई थी। वो विशाल जहाज लगातार आगे बढ़ रहा था। पीछे से आती लहरों के साथ शहर की ऐतिहासिक इमारतें एक एक कर समंदर में डूबने लगी। लोग घबराकर शहर की तरफ भागने लगे, मगर लहरों की रफ्तार इंसानी कदमों से कहीं ज्यादा थी। एक बुजुर्ग दंपत्ति जान चुका था कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने आखिरी वक्त में एक दूसरे को गले लगाया, एक सुकून देने वाला आखिरी अनिनालिंगन। कुछ ही मिनटों में पूरा सैन फ्रांसिस्को समंदर में डूब चुका था। लेकिन इस